सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को ये समझना होगा कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। यही अवरोध उस तार का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान में इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से की गई है, वो सभी बच्चे ध्यान से सुने। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हिंदी में इसका अर्थ होगा, किसी तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। किसी तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को उस तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको ध्यान से सुने। इफ V be the potential difference between the ends of a conductor and I be the current flowing through it, then electric resistance R is equal to V upon I। इसी सूत्र के द्वारा उपर्युक्त परिभाषा की गई है, यानी रेजिस्टेंस R is equal to पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब रेजिस्टेंस का अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी SI यूनिट ऑफ SI सिस्टम या यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस in SI system is ओम। बेटा सभी लोग ध्यान दें, ओम इसका मात्रक जो रेजिस्टेंस के बारे में ज्ञान देने वाले यानी इसके बारे में विधिवत अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट साइमन ओम है, उसी के नाम पर इसका मात्रक ओम रखा गया है। इसे ओमेगा या ग्रीक अक्षर ओमेगा इस तरह है, ओमेगा से प्रकट करते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है तथा इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक। बेटा इधर ध्यान दो, प्रतिरोध का मात्रक अगर हम यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट वोल्ट बटे एम्पियर।
वोल्ट बटे एम्पियर, और इसको हम धीरे धीरे मूल मात्रकों की ओर ले चलते हैं। तो वोल्ट ये बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ये वोल्ट हो गया, और इधर एम्पियर। इसको डैश करके हम लिखेंगे ऐसे। इधर ध्यान दीजिए, जूल कार्य का मात्रक है, तो जूल को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर बटे सेकंड। सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ बराबर एम ए होता है, कार्य है, तो ये तो हो गया बल, केजी बटे केजी इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो ये एम ए, और इसके बाद यहाँ पर इंटू मीटर। जूल कार्य का मात्रक है, ये बल का मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर और बल गुणा विस्थापन के सूत्र से, और ये जूल हो गया, और इधर ये कूलाम और इनटू एम्पियर। कूलाम एम्पियर। अब कूलाम को बदल सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर इंटू, कूलाम हो जाएगा एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर के बाद इंटू सेकेंड और इंटू एम्पियर। ये डैश लगाते जाते हैं, मूल मात्रकों बदल रहे हैं। अब इसको जब एक साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा केजी डैश मीटर स्क्वायर अपान, यहाँ पर सेकेंड 3 हो जाएंगे पावर, यानी सेकेंड रेज टू द पावर 3 डैश एम्पियर रेज टू द पावर 2। अब ये इसका मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड क्यूब एम्पियर, ये मूल मात्रकों में हो गया। इसलिए प्रतिरोध का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। केजी के लिए हो जाएगा m और मीटर के लिए हो जाएगा L2, ml2, और सेकेंड क्यूब है तो यहाँ पर T-3, और एम्पियर के लिए A-2। तो इस तरह से प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो जाएगा ml2 T-3 A-2। सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्रतिरोध का अगर आपको विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब इसके बाद प्रतिरोध का एक व्युत्क्रम टर्म होता है, उसकी भी परिभाषा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इधर ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का उल्टा या व्युत्क्रम होता है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालक
अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। बेटा बिल्कुल सरल है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसका उल्टा कर दिया जाए, इसका मतलब है देयरफॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी is equal to 1 upon electric resistance। इसका मात्रक बेटा बड़े आसानी के साथ लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम OHM होता है, OHM ओम इनवर्स। यानी वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। एक बात और बेटा इसमें आपको ध्यान दिला दें, कभी कभी और इसका मात्रक इसकी स्पेलिंग उलट करके लिख दिया जाता है MHO, MHO। क्या लिख दिया जाता है? MHO। ये ओम इनवर्स या MHO, ये वैद्युत चालकता का मात्रक होता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये केवल साइमन ओम के नाम के कारण ही इसका मात्रक ओम इनवर्स या उन्हीं के नाम की स्पेलिंग चेंज करके उसको वो लिख दिया गया है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब सभी लोग समझकर इसको याद कर लेंगे।